नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। जिला चिकित्सालय सरकारी अस्पतालों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की मशीन से लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। पेट से जुड़ी सभी बीमारियों का उपचार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से किया जा सकेगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की गठान चरक में लेप्रोस्कोपिक मशीन, एम्पेडिस, गॉल ब्लैडर, पेल्विस, अपर और लोअर जीआई ट्रैक्ट की सर्जरी, थॉरेक्स सर्जरी, हर्निया व बड़ी और छोटी आंत का ऑपरेशन किया जा रहा है। डॉक्टर निधि जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि ओपन सर्जरी में पेट काफी बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, जिसमें टाँके भी ज्यादा संख्या में लगते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 3 से 4 चीरे में ऑपरेशन हो रहा है। मरीज ऑपरेशन के अगले दिन अस्पताल से छुट्टी करवा कर घर जा सकता है। ओपन सर्जरी में मरीज को रिकवर होने में समय लगता है। लेप्रोस्कोपिक में ब्लीडिंग भी कम होती है व टाँके में इन्फेक्शन होने का डर भी नहीं रहता है। इससे पुरुषों के साथ महिलाओं की कई बीमारी का इलाज भी आसानी से हो पाता है। सभी मरीज आसानी से निःशुल्क सर्जरी करवा सकते हैं। यह सर्जरी की एक एडवांस पद्धति है। इसमें मशीन के माध्यम से डॉक्टर केवल 3 चीरे लगाकर मरीज का ऑपरेशन कर सकेंगे। इससे पहले यह एडवांस पद्धति केवल मेडिकल कॉलेज व प्राइवेट अस्पतालों में ही उपयोग में ली जा रही थी। पहली बार होगा कि जब सरकारी अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा मिल रही है। चरक भवन उज्जैन में मैटरनिटी डिपार्टमेंट में एनएचएम भोपाल के द्वारा एक लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी पर्पज से मशीन दी गई है। इनसे जांचें भी हो सकती हैं मरीज़ों की, साथ में ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी से सर्वविदित है कि लेप्रोस्कोपी से बच्चेदानी भी निकाली जाती है और गॉल ब्लैडर के भी ऑपरेशन किए जाते हैं, जो पहले बड़े चीरा लगा के पेट में और किए जाते थे। अभी भी दोनों तकनीक अवेलेबल हैं। मरीज़ की सुविधा के हिसाब से जिसमें मरीज़ फिट होता है वैसा किया जा सकता है। एक ऑपरेशन हमारे यहाँ किया जा चुका है पहला, और वो सफल रहा है और मरीज़ की अगले दिन छुट्टी भी हो गई। उसमें नाभि के नीचे एक छोटा सा चीरा लगता है, एक टाँके का, 2 टाँके का, उसमें से लेप्रोस्कोप डाल के और बच्चेदानी को निकाला जाता है। वो निकाला गया है। इसमें हमारे गायनेकोलॉजिस्ट जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर रेणु दुबे और डॉक्टर अतिशय जैन आए थे बाहर से, एशियन इंस्टीट्यूट के। एनएचएम टीम भी आई थी भोपाल से। सबके अथक प्रयासों से और सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर अजय दिवाकर समस्त टीम के प्रयासों से ये ऑपरेशन सफल रहा। भविष्य में भी इस तरह के ऑपरेशन किए जाएंगे। मरीज़ों की सुविधा के लिए ये बहुत अच्छी तकनीक है। इसमें हॉस्पिटल स्टे कम होता है और तकलीफ़ भी कम होती है। कितने करोड़ रुपए की वसूली होगी? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसकी कॉस्ट क्या है, पर ये बहुत कीमती और महंगी मशीन ही है। उज्जैन की बात करें इस संबंध में मुझे आइडिया नहीं है, पर जिला चिकित्सालय मतलब सरकारी अस्पतालों में पूरे उज्जैन उसमें हमारे यहाँ ही है। सिर्फ जिला चिकित्सालय चरक भवन में ही है। और भी अस्पतालों में होगी, क्योंकि जहाँ बड़े अस्पताल जो भी हैं हमारे उज्जैन में और भी जगह होगी, पर सरकारी अस्पताल में इस तरह का साधन होना और इस तरह की सुविधा देना एक बड़ी बात होती है। तो इसके लिए तो भोपाल से लेके और हमारे सिविल सर्जन और समस्त टीम जो है, एनएचएम टीम जो है, वो धन्यवाद के पात्र है। मैं डॉक्टर निधि जैन, चरक भवन जिला चिकित्सालय उज्जैन। परेशान द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण मामले में 20% मुआवजे को बढ़ाने की मांग को लेकर उज्जैन में आज भारतीय किसान संघ कोठी पर रैली के माध्यम से पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उज्जैन में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है। उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ही मुआवजा राशि दी जा रही है, लेकिन भारतीय किसान संघ ने किसानों के साथ मिलकर 20% तक बढ़ाने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप। इससे पहले वह वाहन रैली के रूप में विभिन्न शहर के मार्गों से होते हुए कोठी पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी मांग रखी और ज्ञापन लेकर जल्द कार्यवाही की मांग की। इस दौरान भारी पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया। ये भारतीय किसान संघ के द्वारा ये मालवा प्रांत की सभी तहसीलों में ये ज्ञापन देने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें उज्जैन में भी सीतारतम में इकट्ठे हुए हैं। उनकी मुख्य रूप से मांगें थी कि जो हमारी भूमियाँ अधिकृत हो रही हैं विभिन्न पर्पजेस के लिए, जिसमें उद्योग भी शामिल हैं और अन्य आवश्यकताएँ जो हैं, उनमें भूमि की जो गाइडलाइन में 12 साल से वृद्धि नहीं हुई है, तो उनकी मांगे थी कम से कम 20% उसमें वृद्धि की जाए, ताकि उनको जो है कि वाजिब मूल्य मिल सके और उनके हितों का संरक्षण हो सके। इस तारतम्य में वो लोग इकट्ठे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक उनकी बातें पहुँचाई जा सके। हमने इस संबंध में उनको आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक उनके उचित माध्यम से प्रशासन द्वारा
उनकी मांगे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएंगी और जो भी इसमें गाइडलाइन निकल के आएगी और जो भी दिशा निर्देश उससे उनको अवगत कराया जाएगा। छह क्षेत्र की भी जमीन अधिग्रहण के लिए मैंने उनको बताया कि जो भी भूमि अधिग्रहित हो रही हैं उस पर एक समग्र रूप से विचार किया जा करके जो भी उसमें निष्कर्ष निकलेगा आपको अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस की 2023 में हुई भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा में देरी पर अभ्यर्थियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लंबित परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें परीक्षा परिणाम को शीघ्र अतिशीघ्र एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ घोषित करने की मांग की गई है, ताकि लगभग 58,000 से अधिक युवा अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके एवं उनके साथ न्याय हो। अभ्यर्थी शुभम ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के अंतर्गत आवेदन 5 जून 2023 को आमंत्रित किए गए थे और परीक्षा 12 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम अत्यधिक विलंब के पश्चात 7 मार्च 2024 को जारी किया गया। इसके उपरांत शारीरिक परीक्षा का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2024 में किया गया। इसके बाद आज दिनांक तक इस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। सरकार एवं कर्मचारी चयन मंडल की इस लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों को भारी मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो है सर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 जो सरकार के द्वारा निकाली गई थी, उस विषय में हम जो है यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि इस भर्ती को लेकर जो है 2 साल हो चुके हैं। 2023 में जो है जून में इसका आवेदन निकले थे, आवेदन फॉर्म, जो एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में हुई थी 2023 में, और 14 महीने के बाद में इसका जो है फिजिकल लिया गया, जो कि 4 से 6 महीने की प्रोसेस थी, जिसे जो है 14 महीने तक लिया गया। और उसके बाद भी जो है फिजिकल होने के बाद में मेरिट लिस्ट परिणाम है, जो अंतिम परिणाम बोलते हैं, वो भी सर 1 से 2 महीने में आ जाना था, जिसको भी 4 महीने हो चुके हैं। मतलब टोटल मिला के 18 से 22 महीने के समथिंग इस परीक्षा भर्ती को हो चुके हैं, जो 6 महीने में हो जानी थी। तो उस विषय में हम जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए प्रशासनिक भवन कलेक्टर ऑफिस में। और ज्ञापन दिया आपने? सर कलेक्टर महोदय, मतलब रिजल्ट चाहते हैं कुल मिला के। हमारा जो है वो मांग या जो अनुरोध समझे आप, वो यही है कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट निकाला जाए, अनावश्यक कारण से जो है इसे रोका ना जाए और जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर ली जाए, जो भी प्रक्रिया है चयन प्रक्रिया, ताकि आगे के रास्ते भी हमारे लिए जो है समझ में आए हमें, और बाकी के जो विद्यार्थी है वो भी इस तरीके से अगर 2-2 महीने तक परीक्षा चलती रहेगी चयन परीक्षा, तो उन्हें भी आगे समझ पड़ जाएगी। आपका नाम? जी सर, शुभम मीणा। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि का पर्व मनाए जाने की परंपरा है, जहां आज से 9 दिवसीय शिव नवरात्र की शुरुआत कोटेश्वर महादेव के पूजन के साथ हुई, जहां 11 ब्राह्मणों द्वारा एकादशी रुद्राभिषेक पाठ किया गया एवं बाबा महाकाल को हल्दी अर्पित की गई। शिव नवरात्रि के पहले दिन अल सुबह कोटि तीर्थ कुंड पर स्थित श्री कोटेश्वर महादेव का शिव पंचमी पूजन अभिषेक किया गया। दोपहर 3 बजे सांध्य पूजन के बाद भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, उन्हें नए वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। आज पहले दिन भगवान को कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाला और छत्र से श्रृंगारित किया गया। साथ ही हल्दी चंदन का विशेष उपटन लगाया गया। भगवान शिव महाकालेश्वर ने निराकार से साकार स्वरूप में 9 दिनों तक अपने भक्तों को दर्शन देंगे। प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप में भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। शिवरात्रि पर्व और शिवरात्रि की नवरात्रि पर्व जो है वो केवल एक अवंतिका में ही मनाया जाता है। देश भर में शिवरात्रि पर्व होता है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शिव नवरात्रि के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। आज पंचमी फागुन मास के होने पर आज से भगवान की पूजा प्रारंभ हुई है। भस्म आरती में भी भगवान का पंचामृत पूजन और सभी रसों से भगवान का स्नान, ध्यान और श्रृंगार कर भस्म आरती संपन्न की गई। साथ ही अब कोटेश्वर भगवान पर भी 11 ब्राह्मणों ने अभिषेक पूजा की, जो एक यहाँ की परंपरा है। भगवान महाकालेश्वर का लघुरुद्र प्रति दिवस 9 दिन की जो नवरात्रि है, 9 दिन तक प्रति दिवस सुबह प्रातः अभिषेक 11 ब्राह्मणों द्वारा लघुरुद्र होगा। उसी के पश्चात आरती होगी। शाम को भगवान के नित्य नए श्रृंगार, भगवान पर प्रतिमा लगाकर, जो रजत प्रतिमा का है वो उनका श्रृंगार प्रतिदिन अलग अलग उससे किया जाएगा। इस तरीके से कथा वगैरह भी होगी। 9 दिन नवरात्रि रहेगी और 10वें दिन, क्योंकि इस बार 10 दिन की नवरात्रि हो रही है, एक तिथि बढ़ने से ये 10 दिन का पर्व है।
भगवान 27 तारीख को भगवान महाकालेश्वर 24 घंटे पट खुले रहेंगे और महाकालेश्वर को सतत जलधारा रहेगी, भगवान निराकार रूप में रहेंगे। उसके पश्चात सुबह 4 पहर की पूजा होगी, रात्रि 12 से 4, और उसी के पश्चात भगवान महाकाल को शेरे का श्रृंगार, जिसको बोला जाता है फूलों का मुकुट, तो भगवान के ऊपर फूलों से, हारों से मुकुट बनाया जाता है और भगवान का एक दूल्हा स्वरूप में भगवान को विराजित किया जाता है। और कई लोग इसका दर्शन और भक्त लोग दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।